पूरे 10 करोड़ देने का वादा किया था उन्होंने प्रियंका के हिस्से में। मेरी बात शायद तुम्हें बुरी लगे, लेकिन कभी कभी बच्चों के भविष्य के लिए माँ बाप को स्वार्थी होना पड़ता है। तुम्हें शायद मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम्हारे पापा के साइन किए हुए पेपर मेरे पास है। सुशांत जी। करण को पेपर दिखा दो। नहीं अंकल, बात पेपर्स की। इन पेपर्स के अनुसार अलग होने या वीर की मौत के 6 महीने के अंदर प्रियंका जी को पैसे मिल जाने चाहिए। देखिए, सीधी और सच्ची बात तो यह है, या तो आप मेरी बेटी का हिस्सा दे दीजिए, या फिर मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को लेकर यहां से चला जाता हूं। जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा परिवार पहले ही पूरी तरह से टूट चुका है और आप निशांत को ले जाने की बात कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। निशांत, आसमी, वीर और विमल की आखिरी निशानी है मेरे पास। करण। माँ, देखिए अंकल जी, मुझे नहीं पता आपने बाहर क्या सुना है, लेकिन इस घर में मेरे विमल भैया और वीर भैया में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसीलिए निशांत, पावनी और अस्मी, इन तीनों में भी कोई फर्क नहीं किया जाएगा। और आंटी जी, इतने बड़े हादसे के बाद प्रियंका भाभी को, शैली भाभी को, इन्हें हमारे साथ रहने की जरूरत है। अपने परिवार की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। आप इन्हें यहां से ले जाके बहुत नाइंसाफी करेंगी माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। और अंकल जी, अब हमें यकीन है प्रियंका भाभी भी यहाँ से जाना नहीं चाहती। अब चाहे तो उनसे खुद पूछ लीजिए, उनके मुंह से सुन लीजिए। भाभी, आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते। हम अपने मुंह से भले ही कुछ ना कहे, माना कि सबकी मौत एक हादसा था, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो हाथ जरूर है करण का, हमारी बेटियों की जिंदगी खराब करने में। एक मिनट बहन जी, कैसे थे बेटा? मैं पहले से बहुत बेहतर। बैठिए जी शुक्रिया, बैठिए। माफी चाहेंगे अग्रवाल साहब कि हमने बीच में ही दखल अंदाजी कर दी, लेकिन हम कुछ कहना चाहेंगे अगर आप इजाजत दें तो। वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन से पहले इंसान को 84 लाख जन्मों से गुजरना पड़ता है। हर इंसान इस धरती पर किसी एक मकसद के लिए आता है, और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो उसे तो वापस लौटना ही पड़ता है। बदकिस्मती से इस हादसे में हमने अपने बेटे को भी खो दिया। विधि लिखित था, उसे जाना पड़ा, तो इसमें करण का तो कोई कसूर नहीं। बिल्कुल भाई साहब, करण को दोषी ठहराना उसके साथ नाइंसाफी है। मैंने भी तो अपनी बेटी की हंसी खो दी है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं करण को दोषी मानूंगी। करण बेटा, मुझे और मेरी बेटी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बहन जी, आप ही की तरह हमारी हमारी बेटी भी इस घर की बहू है, और हमारा ये मानना है कि अपनी बेटी के ससुराल में ज्यादा दखल अंदाजी करना उचित नहीं होता है। और ऐसे मुश्किल समय में बंटवारे की बात करना हमें शोभा नहीं देता है। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो हम तो खुद अपनी नजरों में गिर जाए। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, आपके इस हम में आप शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी बेटी के नाम तो पूरा स्वर्ण भवन है। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी बेटी की कुंडली में तो राजयोग है। जगमोहन भाई साहब तो स्वर्ण भवन पूरा ही आपकी बेटी के नाम पे कर गए हैं। आपकी बेटी का भविष्य तो सुरक्षित है, पर हमारी बेटियों का क्या? आपको पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। हम देंगे अपने करण का साथ इस परिवार को बचाने के लिए। हम करण के साथ मिलकर आपकी शर्त पूरी करेंगे। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर अगर हमारे जमाई के हाथों आपकी जमाई की जान गई होती तो क्या आप उसे माफ करते? ये कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी जी? बहुत मुश्किल से मेरा परिवार संभला है, इसे प्लीज फिर से मत तोड़िए। अपने हक ही तो मांगा है ना, तो इसमें कौन सी गलत बात की है? और करण, तुम क्या समझोगे उस माँ बाप के दुख को जिसकी जवान सुंदर बेटी विधवा हो जाती है? और कौन से चांद तारे तोड़कर मांगे हैं? अपनी बेटी का हक ही तो मांगा है ना। देखिए, आप सीधे सीधे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप प्रियंका जी को पैसे देंगे या नहीं? प्लीज, ये हमारे परिवार की बात है, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। देखो बेटा, सुशांत हमारी तरफ से बात कर रहा है और तुम उसे इस तरह चुप नहीं करा सकते। हमें तो लगता है आजकल सुवर्ण भवन के लोगों को अपने वादों से ज्यादा पैसों की अहमियत हो गई है। प्रियंका बेटा, निशांत को लेकर आओ। अच्छा, हम चलते हैं। सुनिए, सुनिए तो, एक मिनट सुनिए। एक मिनट। ये घर, ये परिवार मेरे पापा का, मेरे भाइयों का सपना है, और मेरे होते हुए ये परिवार मैं टूटने नहीं दूंगा। आपको पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। पापा ने जो भी रकम आपको प्रॉमिस की थी वो मैं पूरा करूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन प्लीज प्रियंका भाभी और निशांत को यहाँ से लेके मत जाइए। हम देंगे अपने करण का साथ। इस
परिवार को बचाने के लिए। हम करण के साथ मिलकर आपकी शर्त पूरी करेंगे। और इस लड़ाई में करण आभा अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। तो ठीक है, आपको 10 करोड़ रुपए देने हैं और आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। ऑल द बेस्ट मिस्टर एंड मिसेस प्रसाद। जय श्री राम। सीता मैया। हे भगवान, ये कैसी दुविधा आन पड़ी। 10 करोड़ और इतना कम समय। मम्मी जी, शायद आप अपने बेटे का मोल कभी नहीं जान पाई, लेकिन मैं अपने पति का मोल बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और करण ने जो मेरी जिंदगी का कभी ना पूरा होने वाला नुकसान किया है, उसके लिए 10 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। प्रियंका, माँ, आप चिंता मत कीजिए माँ। जो मुसीबत देता है वही उसे पार पाने की राह भी दिखाता है। फिक्र मत कीजिए माँ, हम सब साथ हैं ना। पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। जहां तक परिवार का सवाल है, तो मैं और मेरी बेटी पूरी तरह से इस जंग में आपके साथ हैं। अब तो ये सोचना है कि इस लड़ाई को जीतना कैसे है। आशीर्वाद दीजिए पापा कि आप ही की तरह मैं भी इस परिवार को संभाल सकूं। मिस्टर गुप्ता जी, मैं करण प्रसाद बोल रहा हूँ, जगमोहन प्रसाद का बेटा। मिस्टर गुप्ता, पिछले 10 साल से पापा ही आपकी कंपनी के सारे केसेस हैंडल करते आए हैं। पापा के जाने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे भी ये मौका देंगे। बिल्कुल, थैंक यू। काम तो बहुत है और होते ही रहेंगे। सबसे पहले आप अपनी दवाई ले लीजिए। आपको थकान तो महसूस नहीं हो रही ना? करण, आपने जो जिम्मेदारी ली है उसके लिए सबसे पहले आपको खुद की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। घर चलाने के साथ साथ हमें दोनों भाभियों और कनिका का फिर से घर भी तो बसाना है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर कदम सोच विचार करके उठाना होगा। आजकल तो पहली शादी में ही अच्छा जीवन साथी मिलना इतना मुश्किल होता है, तो दूसरी शादी में तो पता नहीं। आप दूसरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आजकल दूसरी शादी होना एक आम बात हो गई है। ऐसा आपको लगता है करण? आपको याद नहीं लता दीदी की दूसरी शादी में कितनी सारी रुकावटें आई थी? कितनी रुकावटें क्यों ना आए, मेरे करण आप उसे जरूर दूर करेंगे। जो ठान लिया है वो करके दिखाएंगे।
माँ, आपको तो कोई एतराज नहीं ना अगर हम सबकी दूसरी शादी करवा दें? अरे नहीं करण, बल्कि मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम दोनों ने ये फैसला किया है। करण, जीवन साथी क्या होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और समझती भी हूँ। मैंने भी तुम्हारे पापा के साथ न जाने कितने सुंदर पल बिताए हैं और हर इंसान को किसी के साथ का हक है। करण, आज इन लोगों की उम्र क्या है? कुछ भी तो नहीं, और इतनी बड़ी जिंदगी अकेले गुजारना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज भले इनके पास मैं हूं, ठाकुर साहब भी हैं, लेकिन जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। और वैसे भी हर एक को किसी न किसी दिन तो जाना होता है ना। फिर ये तीनों क्या करेंगी? बस यही सोच सोच के मेरा जी बैठा जाता है। कनिका के साथ साथ प्रियंका और शैली भी इस घर की बेटियां ही हैं, और मैं चाहती हूँ कि हम इन तीनों की शादी जल्द से जल्द कर दें। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ। जब तक मैं शैली भाभी, प्रियंका भाभी और कनिका के लिए अच्छे से अच्छा जीवन साथी नहीं ढूंढ लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। करण सुशांत के बारे में बात करना चाहते थे। हाँ, ये सुशांत है कौन जो इतना बढ़ चढ़ के परिवार के मामलों में बोल रहा था? प्रियंका जी, ये करण और आभा जितने सीधे दिखते हैं ना, उतने है नहीं। ये जय श्री राम, जय सीता मैया वाली छवि बनाए रखो और सबकी आंखों में धूल झोंकते रहो। सुशांत डॉक्टर वीरेन के साले हैं, निलंजना जी के सगे भाई। और डॉक्टर वीरेन ने हमें उनके बारे में सब कुछ बता दिया है। बस जताते रहो कि हमें तो आपकी बड़ी फिक्र है और करते रहो अपनी मनमानी। सुशांत जैसे घटिया लोगों से ही अपने परिवार को बचाना है आभा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आभा और करण को दिखावे के लिए जताने की जरूरत नहीं है। मेरी होना बाकी सबकी बहुत फिक्र है उन्हें। आप भी ना बिल्कुल कमाल ही करती हैं प्रियंका जी। बड़ी भोली हैं आप, बिल्कुल कृष्ण भगवान के गैया जैसी। क्या है, आप खुद इतनी अच्छी हैं, इसलिए आपको दुनिया के सभी लोग अच्छे दिखते हैं। चलिए आपकी बात मान लेता हूं, फिर भी आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। अगर इन्हें सचमुच आप सबकी इतनी फिक्र है, तो फिर आपकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? ये बात भी आप ही बता दीजिए ना। वो क्या है ना, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातों में मेरा और प्रियंका का दिमाग नहीं चलता। अभी तो आपने कहा ना, गाय है हमारी प्रियंका। तभी तो इनके पिताजी ने मुझे यहां भेजा है, ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा सकूं, है ना? अगर आप सबकी शादी हो गई तो आप सब तो अपने अपने नए ससुराल चले जाएंगे। फिर ये पूरा स्वर्ण भवन किसका?
पावनी का। और निशांत और रश्मि तो ठन ठन गोपाल बन के रह जाएंगे। ये पूरा स्वर्ण भवन पावनी का और साथ ही बाकी सब कुछ भी उसका। ओह माय गॉड, कितने चतुर हैं आप। अभी जो आपने बात कही ना, 2% नहीं 200% सही कही है। मैंने कहती थी प्रियंका, करण और आभा पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते।